शुभोदय बच्चों। देखिए, मैंने पिछले क्लास में कहा था हम वर्ण उच्चारण स्थान अगले क्लास में सीखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। पहले हम सीखेंगे ये स्थान क्या है। ओके, कंठ जो भी वर्ण जो हम पुकारते हैं उसका स्थान होता है, वह कहाँ से आती है आवाज। ओके, कंठ जो भी वर्ण, कंठ कंठ का अर्थ है ये गले से। ओके, जो भी आवाज गले से, कंठ का अर्थ है जो भी आवाज कंठ से आती है उसे हम कंठ कहते हैं। और तालु, तालु का अर्थ होता है या जो हमारा ये जीवा होता है ना, ये हमारा वो ऊपर वाला हिस्से को लगता रहता है। देखिए छ, ये हमारा जो जीभ है ऊपर लगता है जिसे हम तालु कहते हैं। जैसे ये प्लेस को हम तालु कहते हैं ना, जो हमारा जीभ जो वर्ण को पुकारते हैं उस वक्त ये जीवा ऊपर लगता है। वो जो लगने का प्लेस होता है तालु। ओके, नेक्स्ट मूर्धा। मूर्धा, ये सभी को मूर्धा का अर्थ क्या है, मूर्धा क्या है, मूर्धा क्या है कहते हैं। जो हमारे ये दंत होते हैं ना, दांत। ओके, ये दंत का अंदर जो हिस्सा है जिसे हम मूर्धा कहते हैं। जो हमारे होठ के अंदर दांत है, दांत के अंदर जो अंदर का हिस्सा जो ऊपर दिखते हैं ये दंत है। और मूर्धा का अर्थ है जो अंदर नसोड़े बोलते हैं उसको। आसानी तरीके से याद रखने के लिए मैंने जो आम आदमी बात करते हैं ना उसी आवाज में बताती हूँ। नसोड़े कहते हैं, वो प्लेस को हम मूर्धा कहते हैं। नेक्स्ट दंत, जो दांत से जो भी वर्ण हम जो पुकारते हैं, जब जो आवाज दांत से आती है कैसे मैं बता देती हूँ। और ओष्ठ का अर्थ है हमारे ओंठ। नासिका, नासिका का अर्थ है हमारा नाक से जो भी आवाज, जैसे देखिए यहाँ पर नी, जो भी आवाज नासिका से आती है, नाक से आती है। ओके, नेक्स्ट कंठ तालु। यहाँ पर देखेंगे जो आवाज कंठ से आती है और तालु से, जब इसका अर्थ है जो वर्ण हम पुकारते हैं, जो दो भी आवाज कंठ से आती है, जो हमारा जीवा तालु के ऊपर लगता है जिसे हम कंठ तालु बोलते हैं। और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ भी ये जो कंठ से पुकारते हैं और हमारे दोनों होठों से भी पुकारते हैं जिसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ भी यही है जो दांत से और क्या है होठों से पुकारते हैं उसे दंतोष्ठ कहते हैं। और कौन कौन से वर्ण जिस स्थान पर आते हैं हम देखेंगे और आसान तरीके से याद भी रखेंगे। कैसे याद रखना है छोटा सा ट्रिक मैं बता देती हूँ। पहले देखिए कंठ, कंठ से का वर्ग। पहले आपको मैं बताना है हमें स्पर्श व्यंजन 25 है। ओके, क ख ग घ ञ छ छ छ झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब भ म। ये 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन 5 वर्गों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका और एक नाम है स्पर्श व्यंजन। ओके, ऐसे याद रखना है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो कंठ से कौन कौन से अक्षर पुकारते हैं। जो कंठ से हम का वर्ग सभी को लेकर कंठ से याद रखना है। जैसे ट्रिक नंबर 1 याद रखेंगे तालु। तालु हमें यहाँ पता नहीं है, जो जब कैसे याद रखना है, चा वर्ग सेकेंड, जो दो नंबर में आता है चच्छा चच्छा ना, ये क्या होता है तालु। और मूर्धा,
मूर्धा को कैसे याद रखते हैं? ठा ढाण। ओके, ये नंबर कितना है? 3, नंबर 3। और दंत तथा दधा अना, सॉरी तथा दधा ना। ओके, इसका नंबर है 4। नेक्स्ट ओस्ट प फा, जो भी हम जो वर्ण पुकारते हैं, देखिए प, जो दो भी ओट क्या होते हैं? लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पप्पा बब्बा माँ। इसका नंबर है 5। ओके, और भी बताना है मैं आपको। नासिका, जो नासिका अर्थ है जो हम नाक से पुकारते हैं, है ना। देखिए इन्या आना ना मा, है ना। जो नासिका से पुकारते हैं, इन 5 अक्षरों को हम नासिका से पुकारते हैं। ओके, नेक्स्ट कंठतालु से क्या है? जो स्वर में ए यहाँ पर देखिए, कंठ से क्या क्या याद रखना है? स्वर में अ 2 अक्षर कंठ से आएंगे, ई ये 2 अक्षर कहां से आएंगे? तालु से आएंगे। री, जो हम पुकारते वक्त हमको पता चल जाता है कि जो कौन सा अक्षर कौन से स्थान से पुकारा जाता है। ओके, दंत से रू, ओष्ठ से उ, जो दो भी वर्ण पुकारते वक्त हमारे ओंठ एक होते हैं, देखिए उ, जो लगते हैं ना, इसीलिए इसको ओंठ से पुकारा जाता है। और कंठ तालु ए, देखिए ए, जैसे हम कंठ से पुकारते हैं, और तालु से ए, जो हमारा जीभा कहां पर लगता है? ऊपर लगता है। ओके, कंठोष्ठ्य कंठ से पुकारते हैं, और ओष्ठ से ओ आओ। ओके, जो दो भी लगते हैं ना, इसीलिए हम इसे कंठोष्ठ्य कहते हैं। और दंतोष्ठ्य वा, यहाँ पर हम अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन भी लिखा है। कंठ से ऊष्म व्यंजन में ह आहा, और तालु या श। मूर्धा से कौन से अक्षर आते हैं? र श। दंत से कौन से अक्षर आते हैं? ल सा। ओके, आपको समझ में आया है ना। यहाँ पर देखिए, जो भी याद रखना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बहुत से ज्यादा हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है। जैसे कैसे याद रखते हैं? नंबर की सहायता से हम याद रख सकते हैं कि 1 वाला नंबर का वर्ग कंठ से, चा वाला वर्ग 2 नंबर तालु से, टा वाला वर्ग 3 नंबर मूर्धा से, ता वाला वर्ग दंत से 4वां नंबर, और 5वां नंबर पप्पा बब्बा माँ पा वर्ग ओष्ठ से। जैसे हम आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया है ना? ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द कैसे बनते हैं। ओके, संयुक्ताक्षर शब्द कैसे बनते हैं? संयुक्ताक्षर शब्द कैसे बनते हैं? देखिए, संयुक्ताक्षर शब्द पहले हम अक्षर लिखेंगे। क्या है संयुक्ताक्षर? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, है ना। ये 4 अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। सॉरी, शब्द नहीं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं अब हम जानेंगे। जो 2 वर्णों का मेल से यह अक्षर बनता है। क्या है? 2 वर्णों का मेल से यह अक्षर बनता है क्ष।
जो पुकारने में पता चलता है कि इसमें कौन सा अक्षर है, क्ष का अक्षर है। ओके, प्लस और क्ष, श मीन्स षटकोण। ओके, क प्लस श इक्वल टू क्ष। ओके, यहाँ पर मैंने आधा का लिखा है, इसको हम आधा का कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, आधा का कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो आधा का, हाफ, जैसे वस्तु बोलते हैं ना, जैसे वस्तु के हिसाब से हम जानेंगे। ओके, क प्लस श इक्वल टू क्ष। नेक्स्ट त्र, इसमें पता चलता है त्र, त। देखिए बच्चों, त्र कैसे पुकारते हैं, त प्लस त प्लस रा इक्वल टू त्र। ओके, जिसमें त है और रा है। नेक्स्ट ज्ञा, ज्ञा का अर्थ है, यहाँ पर हम याद रखना है कि यहाँ पर क्ष प्लस श आया है, त प्लस रा आया है। सभी बच्चे क्या कहते हैं, ज्ञा कहते ही गा आएगा, ऐसे सोचते हैं, ग नहीं ज आएगा। ज प्लस इनी इक्वल टू ज्ञा। ओके, ज प्लस नी इक्वल टू ज्ञा। और श्रा, जो जैसे श प्लस रा इक्वल टू श्रा। ओके, यही संयुक्त अक्षर है। उक्त प्लस श इक्वल टू क्ष, उक्त प्लस रा इक्वल टू त्र, ज प्लस नी इक्वल टू न्या, श प्लस रा इक्वल टू श्र। यही संयुक्त अक्षर है। हम अगले क्लास में संयुक्त अक्षर शब्द और द्वित्वाक्षर शब्द कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।